स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपकी डेट 7 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये क्या होता है। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि कोई भी चालक है उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें से क्या होगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो उसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम ये सबसे पहले डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। आगे देखिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अनेक फेरों वाली एक तार लेनी है। ये देखिए तार ले ली, ठीक है, ए बी ले ली, इसका नाम ए बी रखा है। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर में संयोजित कीजिए। अब गैल्वेनोमीटर आपके लिए न्यू वर्ड होगा, अभी आपको समझाया जाएगा। ये देखिए एक गैल्वेनोमीटर है, ये इससे लगा हुआ है। अब क्या करना है, एक चुंबक लेनी है आपको। अब चुंबक को इसके अंदर लेके आना है तो क्या क्या होगा, सबसे पहले चुंबक को कुंडली की ओर ले जाएंगे। अगर पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा का उपस्थिति इंगित करेगा। यानी कि ये जो है इसमें एक सुई होती है वो आपको हिलती डुलती नजर आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। इसके बाद फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाएगा, यानी कि बिना हिलाए डुलाए उसको रख देंगे चुंबक को। तो क्या होगा, कोई विपेक्ष नहीं होगा, यानी कि जो उसकी सुइयां जो जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी। फिर थर्ड केस में हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में जो क्षणिक विक्षेप होगा परंतु पहले के विपरीत, यानी कि फर्स्ट जो कंडीशन थी अगर उसमें गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे है तो सेकंड में क्या हो जाएगी, ऐसे उल्टी हो जाएगी, अपोजिट होगी, लेकिन चेंज होगी। अब देखिए गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने नाम सुना, तो क्या होता है ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। मतलब यह हमें बताता है कि उस जो भी वस्तु है, जो भी कोई सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पास हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें एक सुई होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि इधर से इधर हिलती डुलती है, उससे पता चल जाता है कि विद्युत प्रवाहित हो रही है या नहीं। यदि इसमें प्रवाहित विद्युत शून्य हो यानी कि जीरो है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, तो इसका संकेत भी शून्य रहेगा। यह अपने शून्य चिन्ह के बाईं ओर दाईं ओर, यानी कि यहाँ जीरो है तो यहाँ तो इधर जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, विद्युत पास हो रही है। अगर ये जीरो पर रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। तो ये एक गैल्वेनोमीटर एक सिस्टम होता है जो इस टाइप का आपको दिखता है। अब एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें भी बिल्कुल वही करना है, बस इसमें क्या किया हुआ है, दो कुंडली ले रखी है, तारों को जोड़ रखा है, ये एक बैटरी और सेल से जोड़ रखा है और ये सेकंड वाली आपकी कुंडली गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखी है, यही सब लिखा हुआ है। सबसे पहले हम स्विच अगर ऑन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, यानी कि जो लाइट है वो पास होगी। सेकेंड में स्थित विद्युत धारा, यानी कि इसको भी कुछ चेंज नहीं करेंगे, स्टडी रहेगी, मतलब एक जैसी रहेगी, तो कोई विक्षेप नहीं होगा। फिर हमने स्विच ऑन ऑफ कर दिया, ये जो है की है जो आपकी कुंजी जो इसको बोलते हैं उसको हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा परंतु पहली दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल, ये दो तरह के हैं। अब ये क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। यदि कुंडली में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है। यानी कि हमने दो कुंडली देखी थी, है ना, इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा, यहाँ भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरित विभवांतर। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, और जो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, विद्युत धारा पास होती है, उसको हम कहते हैं, जो बनती है उसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यानी कि वही चीज हो गई कि इसकी वजह से दूसरे के उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। अब इसका उपयोग क्या है, किस किस चीज़ में ये यूज़ होता है, जो भी हमने पढ़ा है, तो वो विद्युत जनित्र में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। विद्युत धारा के प्रेरित करने के तरीके, कैसे हम उसको विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं, किसी विद्युत चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखना, यानी कि मैग्नेट अगर उसके आसपास लाते हैं, उसके अंदर रखते हैं तो वो चेंज होता है। निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र मतलब उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में दक्षिण हस्त नियम। अब इसके लिए देखिए क्या करना है, आपको अपना ये कौन सा सीधा हाथ लेना है, इसको आप इस पोजीशन में रखेंगे तो ये जो आपका अंगूठा है वो चालक की गति बताता है, ये जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और ये बीच वाली जो उंगली है आपकी चालक के प्रेरित या विद्युत धारा की डायरेक्शन बताती है। तो देखिए क्या करना है, तर्जनी उंगली यानी कि ये वाली उंगली आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है,
अंगूठा चालक की गति की ओर करता है और मध्य का चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम बोलते हैं, इसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी और इसका एक उपयोग भी लिखे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके बाद इसका उपयोग आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये किसने खोज की थी, फैराडे ने। ठीक है, वो नाम आप यहाँ से ऊपर से देख के लिख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा माइकल फैराडे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो आप 10th के बच्चे हैं तो लिख ही सकते हैं आराम से, मैंने एग्जैक्टली आंसर्स नहीं लिख के दिखाएं। फर्स्ट का आंसर आपका ये हो गया, उपयोग हो गया, और माइकल फैराडे ने इसका खोज की थी। सेकेंड है, विद्युत धारा प्रेरित होने के विभिन्न तरीके बताइए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। 2 तरीके हैं इसके, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर थर्ड है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है, लिखिए। तो आप थर्ड का आप क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे और उसके साथ में आप ये लिखेंगे, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।